नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में स्थित एक बारूद फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 4 की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं। घटना बरेला ब्लॉक के ग्राम बोरसी स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री में हुई, जहां पर फैक्ट्री में 800 से ज्यादा लोग काम करते हैं। हादसे के बाद फैक्ट्री के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई है। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में 7 लोगों को लाया गया है, जिसमें 1 की मौत हो गई है। वहीं 6 लोगों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा नजदीकी अस्पताल में भी कई लोगों को भर्ती किया गया है। और अधिक जानकारी के साथ गोपी साहू जुड़ गए हमारे सहयोगी हमारे साथ। गोपी, इस वक्त क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल दीपक, बेमेतरा जिले के बोरी बारूद में जो बारूद फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुए हैं उस पर अब तक कई जो घायल हैं उन्हें राजधानी रायपुर लाया गया। उनमें से 7 घायलों को बेमेतरा से रायपुर के लिए रिफर किया गया था और अंबेडकर हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया। 7 में से 6 जो गंभीर रूप से जो घायल मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनका इलाज जारी है और उनमें से एक जो श्रमिक थे उनकी रास्ते पर ही मौत हो गई। फिलहाल हमने पीड़ितों से भी जो घायल थे उनसे भी बात करने की कोशिश की, तब उन्होंने बताया कि वहां पर कई बिल्डिंग्स है और एक बिल्डिंग में जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है वहां पर लगभग 10 से 12 लोग मौजूद थे ब्लास्टिंग के समय पर। और उस समय इतनी भीषण यह ब्लास्ट हुई कि जो वहां पर और भी मौजूद जो श्रमिक थे उनके कान सुन्न हो गए। इतने भीषण यह ब्लास्ट हुई। लगभग 2 यहाँ पर ब्लास्ट हुए हैं लगातार और उसके बाद लगभग कई लोगों के उस पर मलबे में दबे होने की जो खबरें हैं वो इस पर सामने आई है। हालांकि अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लापता है, कितने की मौत हुई है, उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। फिलहाल 10 से 12 लोगों के मौत की जो खबर है वो इस पर सामने आ रही है और जो घायल है उन्हें आसपास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें राजधानी जो है वो रिफर किया गया है। कई जो श्रमिक है उनके निजी अस्पताल में भी जो इलाज है वह जारी किया गया। पीड़ितों का कहना है कि लापरवाही जो है वो हुई है, वहां पर किसी तरीके की सुरक्षा के इंतजाम जो है वो नहीं है। लंबे समय से इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। वहां पर ऐसे भी लोग हैं जो लगभग 10 साल 20 साल से उस बारूद फैक्ट्री में काम करते हुए आ रहा है और इस तरह की घटना इस बार घटित हुई है। हालांकि किस वजह से यह घटना घटित हुई है इसकी अब तक उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि यह जांच का विषय है, जांच बाद में होगी, लेकिन अभी फिलहाल रेस्क्यू टीम जो है वो युद्ध स्तर पर वहां पर कार्य कर रही है। जो प्रशासन की जो टीम है, साथ में सरकार शासन की जो नेता है, जो मंत्री है, वो लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं और वहां पर जायजा लगातार वहां का लिया जा रहा है। अगर हम बात करें उप मुख्यमंत्री अरुण साव की, तो वो मौके पर मौजूद है वहां पर और रेस्क्यू कार्य जिस तरीके से हो रहा है उसका लगातार वो जायजा लेते हुए और निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मलबे में दबे होने की कई सारे श्रमिकों की आशंकाएं जताई जा रही है। एक बिल्डिंग में जहां पर ये ब्लास्ट हुआ वहां पर 10 से 12 लोग मौजूद थे और जो अन्य बिल्डिंग में जो श्रमिक थे वो घायल हुए, उन्हें रायपुर रिफर किया गया। उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की और अब इस घटना पर सियासत जो है वो भी देखने को मिल रहा है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि 3 घंटे तक प्रशासन और रेस्क्यू की टीम जो है वो वहां पर नहीं पहुंची और इसके कारण ये लगातार इस पर लापरवाही जो है वो देखने को मिली। साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि यह घटना दुखद है और शासन पता लगा कि किसकी लापरवाही से यह घटना घटित हुई और इसकी जांच की जाए। तो अब जांच की मांग भी की जा रही है। हालांकि जांच के विषय यह बाद का विषय है, लेकिन वर्तमान में किस तरीके की स्थिति है वह देखी जा रही है, क्योंकि रेस्क्यू टीम लगातार रेस्क्यू करके मलबे हटाकर उन श्रमिकों को वहां से निकाल रही है। मौत की लगातार वहां से खबरें आ रही है, क्योंकि भीषण हादसा है। जिस तरीके की ब्लास्टिंग हुई है, वहां के जो श्रमिक थे जो घायल हुए वो वहां का मंजर बताते हुए कहीं ना कहीं उनके हाथ पांव जो है वो कांप जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के धमाके हुए, कई सारे बिल्डिंग्स हैं और बारूद बनाने का काम उस फैक्ट्री में किया जाता है ताकि उस बारूद का काम विस्फोटक के तौर पर किया जाता है। जहां पर माइंस है वहां पर उसका प्रयोग किया जाता है। उस तरीके की वहां पर जो बारूद है वो बनाई जाती है और भी इस तरह की ब्लास्टिंग की संभावनाएं हैं, जिसे लेकर लगातार प्रशासन जो है
वो मुस्तैद नजर आ रही ताकि इस तरह की घटना अब वहां पर और घटित ना हो। इसे लेकर एसडीआरएफ की टीम जो है वो रवाना हुई है, साथ ही जो दमकल की टीम है वो वहां पर मौजूद है, क्योंकि अगर इस तरह की यदि अभी वर्तमान में और घटना होती तो उसे रोका जा सके। फिलहाल रेस्क्यू की जो कार्य है वो युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार इस घटना को लेकर जानकारी अधिकारियों से ले रहे हैं, निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, ये जो बारूद फैक्ट्री थी गोपी, ये शासन की थी या फिर ठेके पे दी गई थी या कोई प्राइवेट कंपनी की थी? किस तरह से संचालित हो रही थी? जी बिल्कुल, बता दें कि जो बारूद फैक्ट्री है वो अन्य क्षेत्रों पर जो माइंस है वहां पर विस्फोटक के तौर पर प्रयोग किए जाने की वहां पर सामान जो है वो बनते थे। गवर्नमेंट की ओर से इसे संचालित किया जाता था। उस पर लगभग 800 लोग जो हैं वो वहां पर कार्यरत है। हालांकि सुबह का वक्त था, लेकिन जो घायल है वो बताते हैं कि शिफ्ट के हिसाब से उनकी जो ड्यूटी है वो वहां पर लगती थी और लगभग 500 से 600 की संख्या में लगातार श्रमिक वहां पर कार्यरत हर समय जो है वह रहते थे। उस समय भी लगभग 500 से 600 श्रमिक उस समय मौजूद थे जब यह घटना हुई, जब ब्लास्टिंग हुई। फिलहाल अब तक 10 से 12 लोगों की मौत की खबर आई, लेकिन बड़ी संख्या में जो श्रमिक है उनके मलबे में दबे रहने की संभावनाएं है वो जताई जा रही है और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है जहां पर यह ब्लास्टिंग हुई है और अब रेस्क्यू का काम चल रहा है। ये देखने वाली बात होगी, धीरे धीरे करके यह जानकारी निकलकर सामने आएगी, आधिकारिक पुष्टि, क्योंकि वहां पर अब तक किसी के द्वारा इसका नहीं किया गया कि कितनी मृत्यु हुई है। 7 लोगों को रेस्क्यू जरूर किया गया है और 7 लोगों को रायपुर रिफर जरूर किया गया है। इसमें आने वाले समय में और भी अपडेट्स जो है वो सामने आएंगे। जी, क्या उस जो मलबा निकल रहा है, कितने शव बरामद हुए? कोई इसका आंकड़ा जारी किया गया प्रशासन की तरफ से? कौन कौन सी टीम लगी हुई है रेस्क्यू करने में? जी बिल्कुल, रेस्क्यू के लिए 20 सदस्यीय जो एसडीआरएफ की टीम है वो रवाना की गई है। साथ ही वहां पर और भी लोकल जो रेस्क्यू की टीम है वो वहां पर लगी हुई है। हालांकि जब ये ब्लास्टिंग हुई इसके बाद बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो वहां पर पहुंचे। पहले उन्हें हटाया गया क्योंकि वो लगातार मलबे पर चलते हुए वहां पर नजर आ रहे थे, तो और जो मृतकों की संख्या है वो न बढ़े और रेस्क्यू टीम को किसी तरह की कोई इस पर परेशानी ना हो, उसके लिए पहले श्रमिकों को वहां पर ग्रामीणों को वहां से हटाया गया और उसके बाद रेस्क्यू की टीम जो है वो वहां पर पहुंची और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू का जो कार्य है वह वहां पर किया जा रहा है। कितने मृतक जो है उनकी अब तक संख्या आधिकारिक पुष्टि इसकी किसी के द्वारा नहीं की गई है। शव हालांकि निकाले जा रहे हैं, अब तक 10 से 12 शव निकालने की खबरें हैं, लेकिन और भी इसकी संख्या बढ़ सकती है, इसलिए इंतजार किया जा रहा है क्योंकि घायल जो है उन पर पहले ध्यान दिया जा रहा है और उन्हें लगातार अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। प्राथमिक उपचार देने की कोशिश उन्हें लगातार की जा रही है ताकि उन्हें त्वरित उपचार मिल सके और उनकी जान बच सके, क्योंकि जब रायपुर रिफर किया गया 7 लोगों को जो गंभीर रूप से घायल थे उनमें से 1 की मौत रास्ते पर हो गई और 6 की इलाज जो है वो अंबेडकर अस्पताल में अभी भी जारी है। तो रेस्क्यू की जो कार्य है वो जारी है। एसडीआरएफ की बड़ी संख्या में जो टीम है अब वो रेस्क्यू करने में लगी हुई है। जी बिल्कुल गोपी, इस फैक्ट्री का पहले भी कोई ऐसा इतिहास रहा है जो अक्सर हमें देखने को मिलता है कि कई बार वहाँ पे ऐसी लापरवाहियाँ हो चुकी होती हैं या फिर जो नॉर्म्स होते हैं, सेफ्टी नॉर्म्स, उनका ध्यान नहीं रखा जाता है? इसका इतिहास क्या रहा है? इससे पहले कोई यहाँ पर ब्लास्टिंग या हादसे ऐसे पहले कभी हुए? जी दीपक, बता दें कि हमने जब घायलों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि लगभग उन्हें 20 साल हो गए उस फैक्ट्री में काम करता, लेकिन अब तक इस तरह की कोई घटना है वह घटित नहीं हुई थी। ये बड़ी घटना है, छोटी घटनाएं हैं वह हालांकि वहां पर घटित होती रहती थी, लेकिन इस तरह की बड़ी घटनाएं जो है वो वहां पर देखने को नहीं मिली थी। अब एक बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मृतकों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा जो है वो की है। जो मृतक है उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि जो है वो दी जाएगी। तो ये एक मामले पर एक बड़ा अपडेट जो है वो अभी निकल कर सामने आ रहा है। लगातार हमने देखा है कि इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ में अभी कुछ ही महीनों में देखने को मिले, चाहे हम कवर्धा की बात करें और अब ये बेमेतरा जिले के बोरसी में जिस तरीके से बारूद बनाने की फैक्ट्री में यह घटना घटित हुई है, इस पर मुख्यमंत्री ने त्वरित संज्ञान लिया और उसके बाद मुआवजे का ऐलान जो है वो किया है। जी बिल्कुल, लेकिन मुआवजे का ऐलान हो गया, लेकिन मृतकों के आंकड़े का अभी तक तो साफ क्लियर नहीं हो पाया है कि कितने लोगों की मौत हुई है इस हादसे में।
घायलों के लिए कुछ जी मुआवजा बिल्कुल, राशि? मुआवजे का ऐलान जरूर हो गया है, क्योंकि जो मृतकों की संख्या है वो आने वाले समय में और भी बढ़ सकती है। फिलहाल यदि उस पर कोई मृत होता है तो उन्हें उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। अब तक कोई आंकड़ा जो है वो ऐसे अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जितनी भी संख्या होती है मृतकों की, उन्हें 5 लाख रुपए सहायता राशि का ऐलान जो है वो किया गया। साथ ही घायलों के त्वरित इलाज के लिए और उन्हें उनके इलाज में किसी तरह की कोताही न बरती जाए, इसके निर्देश भी अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं उन्हें दिया गया, चिकित्सा विभाग को इसके लिए दिया गया, ताकि घायलों को त्वरित इलाज मिल सके और उनकी जो स्वास्थ्य है वो सही हो सके। बिल्कुल गोपी, अभी तक कई राजनीतिक बयान इस पर आ गए हैं, विपक्ष का क्या कुछ कहना है इस पूरे हादसे को लेकर? जी बिल्कुल, इस पर अब सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। एक और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इस घटना को दुखद बता रहे हैं और घायलों के शीघ्र ही ठीक होने की कामना करें, तो वहीं इस पर अब घटना बाल उठा रहे, इसे बरवाही बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो है उन्होंने प्रशासन पर एक आरोप है कि 3 घंटे तक, ब्लास्ट के 3 घंटे तक प्रशासन वहां पर नहीं पहुंची और रेस्क्यू के जो कार्य हैं वो शुरू नहीं हो पाया। शासन प्रशासन जो बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। साथ ही उन्होंने पीड़ितों को मुआवजे के मांग जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी। हालांकि अब इसे मुआवजे का ऐलान सरकार की ओर से कर दिया गया है। बता दें कि भूपेश बघेल ने ट्विटर पर पोस्ट करके लिखा था कि जो 10-12 लोग के मृतकों की सूचना मिल रही है उन्होंने दुखद समाचार बताया था। साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैज हैं, उन्होंने इस घटना पर सवाल खड़े किए हैं। जी, और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोपी। नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आपको बता दें कि लिक्विड एक्सक्लूसिव की जो टंकियां थी जिनमें ये एक्सक्लूसिव भरा हुआ था, लिक्विड फॉर्म में जो जानकारी भी ताजा अपडेट आई है वो लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ है। अब तक जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, हालांकि जांच का विषय है, उसमें और क्या कुछ जानकारी निकल कर आती है वो भी आपको बताएंगे। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।